होली पर हमें प्रेम सिखाता है। आपस में हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, शांति के साथ रहें और सभी को हम अपना मानें। तो सबसे पहले आज के दिन हम प्रॉमिस करें कि हम इस प्रकृति के, इस जगत के कण कण को अपना मानेंगे, उसमें परमेश्वर के अंश को देखेंगे और जिसे मिलेंगे क्या कहेंगे? हाथ जोड़कर हरिओम। और हरिओम बोलते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो एक बार मुस्कुरा के बोलें हरिओम, हरिओम, हरिओम। होली के दिन हम लोगों को रंग लगाते हैं, प्यार बांटते हैं। रंग तो लगाए ही जाते हैं, परंतु उसके साथ साथ प्यार का रंग भी लगे, सबके चेहरे पर मुस्कान आए, पूरी दुनिया के अंदर प्रेम और करुणा फैलें। इसका प्रयास हर गुरु भक्त को करना चाहिए। हम देखते हैं इस प्रकृति में रंग फैले हुए हैं, कलर्स फैले हुए हैं। एक एक रंग को अगर हम देखते हैं, चाहे लाल रंग देखें, चाहे नीला देखें, चाहे गुलाबी देखें, पूरी प्रकृति में यह जो रंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं और शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर जो फोटॉन्स हैं लाइट के, जब लाइट रेस पड़ती हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो होता क्या है कि जो 7 कलर्स हैं, हम 7 कलर्स के बारे में जानते हैं। जब प्रिज्म से गुजरता है एक लाइट, एक रे गुजरती है, तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी कोई लाइट पड़ेगी, कोई भी रे पड़ेगी लाइट की, जब फोटॉन्स डलते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें से 6 किरणें जो होंगी, 6 कलर्स तो वो ऑब्जेक्ट पी जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ एक कलर ऐसा होता है जो उस कलर को वो बाहर की तरफ फेंकता है। जिस कलर को बाहर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेगा, वो जब हमारी आंखों से टकराती है तब हमें वो कलर दिखता है। यानी अगर हम लाल रंग देख रहे हैं किसी चीज का, जैसे रिबन लगा हुआ है रेड कलर का, तो लाइट इसके ऊपर पड़ी, बाकी सारे कलर्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, पी लिया, लेकिन लाल रंग को ही नहीं पिया। लाल रंग को इसने बाहर फेंक दिया। जिस कलर को इसने फेंका वही कलर हमारी आंखें पकड़ लेती हैं। और हमारी आंखों में भी कमाल की बात है, इसमें भी 3 कलर्स होते हैं, जिन कलर्स के मिश्रण से हमें ये दुनिया रंगीन दिखाई देती है। और यदि ये खराब हो जाए, इसमें से कोई भी एक चीज खराब हो जाए, तो व्यक्ति को कलर्स दिखने बंद हो जाते हैं, या किसी एक कलर के लिए वो कलर ब्लाइंड हो जाता है। जैसे कई लोगों को हरा और नीले रंग में फर्क पता नहीं चलता, तो इसका मतलब है कुछ त्रुटि आंखों के अंदर आ गई। तो जब भी कोई भी हमें कलर दिखाई देता है, हमारी आंखें यानी हमारी सेंसेस उसको पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद हमारे माइंड को सूचना देती हैं, माइंड को बताती हैं कि यह इस तरह का कलर हमें दिख रहा है। तो मन क्या करता है? मन में फिर अलग अलग वृत्तियां पैदा होती हैं और मन ये बताता है कि ये कलर जो लाल रंग है ये डार्क है या हल्के रंग का है। तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में उभरते हैं। उसके बाद जो हमारी मेमोरी होती है, चित्त होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि पहले भी हमने ऐसा रंग देखा था। और उसके बाद बुद्धि निर्णय देती है कि यह डार्क है या लाइट कलर का है। तो पूरी एक प्रक्रिया चलती है हमारे शरीर के अंदर। सिर्फ एक देखने की प्रक्रिया अगर हम देखें तो ये इतनी क्विक होती है, ये लंबी लेकिन इतनी फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर देखा जाए पूरी प्रकृति में ये कलर्स हैं और ये कलर्स को हम एब्जॉर्व करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एब्जॉर्व करते हैं और उसी को हम खाते हैं। आजकल साइंस ये बोलती है, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमें अलग अलग रंगों के फलों को और सब्जियों को खाना चाहिए, क्योंकि इन रंगों के अंदर होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जैसे हम देखते हैं टमाटर को, टमाटर का रंग जो लाल है वो लाल रंग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जिसे बोला जाता है लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण वो रेड कलर का होता है। और वो रेड कलर जो है, जब हम उस टमाटो को खाते हैं तो उस कलर को खाने से, उस टमाटो को खाने से हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचते हैं जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को हमारी बढ़ा देते हैं।
इसलिए आजकल कहा जाता है कि कुछ ऐसे जो फल हैं, सब्जियां हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनको तो ज़रूर आप कंज्यूम कीजिए। जैसे ब्रोकोली बोला जाता है, ब्रोकोली लीजिए, टमाटर आप लीजिए, पेपर्स यानी कि जो शिमला मिर्च है तरह तरह के कलर्स की, वो हमें खानी चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि आप बेरीज खाइए, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं या रेसबेरीज हैं, ये सब हमें ज़रूर लेनी चाहिए। साथ ही वॉलनट्स लेने चाहिए। इन सभी के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कलर्स के रूप में हमें बाहर दिखाई देते हैं। आजकल बोला जाता है कि आप 3 या 4 तरह के कॉम्बिनेशन लीजिए कलर्स की, वेजिटेबल्स के, और उसको आप कंज्यूम कीजिए। इससे आपके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होगी। यदि कोई भीतर आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है, क्योंकि आजकल इतना पोल्यूशन है और जैसे आप देख रहे हैं तरह तरह की बीमारियां निकल रही हैं, तो अगर हम सही खाते हैं तो सही खाने से क्या होता है कि बीमारियां जो होने वाली हैं या कोई चीज़ जो गलत हमारे शरीर के अंदर पहुंच गई है, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स उनके साथ लड़के उसको शरीर से बाहर की तरफ फेंक देते हैं। जैसे कोई ब्रोकोली ज़्यादा खाए, ब्रोकोली यानी कि हरी गोभी, हरी गोभी आजकल मार्केट में बहुत आराम से मिल रही है। इसका जो हरा रंग है, उस हरे रंग में ही सब कुछ है। अब वो हरी जो गोभी है, उसके जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसे ग्लूकोरैफिनिन कहा जाता है, तो जो ग्लूकोरैफिनिन है, जब हम उसको सब्जी को बना के खा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो कैंसर जो प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं, वो उसको काटना शुरू कर देती है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे और तत्व उसके अंदर होते हैं जो हमारे अंदर जो प्रोटेक्टिव एंजाइम्स हैं, जो हमारे शरीर को सॉलिड रखते हैं, पूरी तरह से हमारे को बचा के रखते हैं, उन तत्वों का भी यह पूरी तरह से उसकी सुरक्षा करती है। तो हम ब्रोकोली का सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर शक्ति आएगी। ऐसे ही कहा जाता है कि जब हम स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी हमारे शरीर के अंदर वो चीज़ें पैदा कर देगी जिससे हम बीमारियों से लड़ सकेंगे। तो प्रकृति हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो इसके कलर्स हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब जब हम इन कलर्स का सेवन करेंगे तब तक हमारी रक्षा होगी। जैसे अब वॉलनट्स लीजिए, वॉलनट्स, अखरोट, अखरोट के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके घुटनों को ठीक रखेंगे। जिनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या घुटनों की प्रॉब्लम है, उन्हें क्या करना चाहिए, वॉलनट्स को रात को भिगो के रखना चाहिए। यानी कि एक अखरोट आप ले लीजिए, उसको पानी में भिगो के रख दिया, मतलब उसको तोड़ के आपने पानी में रख लिया, तो सुबह तक थोड़े फूल जाएंगे, फिर आप उसे सुबह खाइए खाली पेट। उससे आपके घुटनों में ताकत आएगी, साथ ही साथ आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग भी बढ़ती है, क्योंकि उसका जो आकार है वो भी ब्रेन की तरह ही होता है। तो ब्रेन के ऊपर असर आता है, दिमाग भी तेज होता है। साथ ही साथ ओमेगा होने के कारण ये हार्ट के लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव है। तो जो लोग चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम रहे और शरीर में ताकत रहे, उनको तो वॉलनट ज़रूर लेना ही लेना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं प्रकृति में, जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। बट होता क्या है, लोग ना तो सलाद लेते हैं, ना ही फ्रूट्स का ढंग से सेवन करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। आप देख लीजिए जो मार्केट के जितने जंक फूड हैं, ये सारे जंक फूड जो बहुत ही प्लेजर देते हैं, आपके को टेस्ट देते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्ट देगी वो आपके शरीर के लिए हमेशा खराब रहेगी। क्योंकि क्या होगा, कार्सिनोजेंस और उस तरह की चीज़ें हमारे शरीर में इकट्ठी होती जाती हैं और शरीर से बाहर नहीं निकलती। तो शरीर से बाहर निकले उसके लिए अपनी आदत एक ज़रूर बनाएं। खीरा, टमाटर, तरह तरह के सलाद, गाजर, ये ज़रूर आप खाइए। इसे खाने से आपके शरीर में यदि कुछ गलत भी है तो वो भी सब बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ पानी का सेवन ज़रूर करें और विटामिन सी ज़रूर लिया कीजिए। चाहे आप आंवले को चटनी में, जैसे धनिया, पुदीना और आंवले की चटनी बनाई, आप उसको लीजिए, या आप आंवले को घिस के उसमें काली मिर्ची, काला नमक डाल के आप सब्जी के साथ खाइए। विटामिन सी आपको कोई भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचा लेगा, ये याद रख लीजिए।
जो बच्चे जल्दी बीमार होते हैं या जो लोग कहते हैं हमें तो कोई भी इन्फेक्शन आ जाए हवा में तुरंत हमें पहले लगता है, इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी से अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा गूसबेरीज यानी आंवले के अंदर होता है। और इस आंवले को अगर देखा जाए पुरातन काल से ही सेवन किया जाता है। भीष्म पितामह जब गायत्री साधना करते थे तब उस समय वो आंवले का सेवन करते थे। तो आंवला ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को बढ़ाएगा। जो लोग पढ़ाई करते हैं और थक जाते हैं, दिमाग ज़्यादा नहीं चल पाता, उन्हें भी विटामिन सी लेना चाहिए। जिनकी मेमोरी जो है कम होने लग गई है, मेमोरी भी बढ़ाने के लिए विटामिन सी सबसे अच्छा होता है। अब आप ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए हैं। एक बात याद रखिए कि शरीर से बड़ी चीज़ कोई नहीं। जिसका शरीर ही खराब है वो कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करें। दूसरी बात, अपने मन में भी हमें चीज़ों को ठीक करना है। एक कलश तो हुए जो बाहर हैं, जो शरीर को मदद कर रहे हैं। इसी तरह से प्रकृति में 3 कलर्स और हैं। ये 3 कलर्स क्या हुए? एक सात्विकता का रंग होता है, दूसरा राजसिकता का रंग होता है और तीसरा तामसिकता का रंग होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, हम अच्छाई की बातें करते हैं, सुनते हैं, उनका पालन करते हैं, तो हमारे अंदर किस चीज़ की वृद्धि होगी? सात्विकता की वृद्धि होगी। और जब हम सकाम बुद्धि वाले होते हैं, हमें सिर्फ फलों की इच्छा होती है कि बस चीज़ें मिल जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, बैठे बैठे पैसा मिल जाए, बस लॉटरी लग जाए, हमें कुछ भी ना करना पड़े। तब इसका क्या मतलब हुआ? हम सिर्फ फलों की इच्छा कर रहे हैं और हम सही कर्म नहीं करते, तो राजसिकता बढ़ती है। और कुछ लोग तो ऐसे आलसी होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करना चाहते, डंडे के जोर से उन्हें काम कराना पड़ता है। तो सतोगुण की वृद्धि हो, हमारे भीतर आंतरिक प्रकाश बढ़े, हमारे अंदर की राजसिकता कम हो, तामसिकता कम हो। 3 तरह के ही गुण माने गए हैं हमारे अंदर प्रकृति में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब हम इसमें क्या चीज़ बढ़ा सकते हैं? तो गीता में कहा जाता है कि सतोगुण की वृद्धि हो। आप कैसा खाते हैं इससे भी पता चलता है कि आप सात्विक हैं या राजसिक हैं या तामसिक हैं। आपके पास 2 चीज़ें खाने की पड़ी हैं। एक तरफ पड़ा है सलाद, ठीक है, दूसरी तरफ रखी हैं आपके पसंद के सारे जंक फूड, चाहे वो समोसे हों, चाहे पिज्ज़ाज हों, पास्ताज हों, नूडल्स हों, जो भी आपको पसंद है। आपका हाथ कहाँ गया? वो बता देगा कि आपका शरीर की हालत क्या है, मन की हालत क्या है। यदि आप फलों की तरफ जाते हैं, सब्जियों की तरफ, सलाद की तरफ, इसका मतलब है आपके चक्र भी शुद्ध हैं और भीतर शुद्धि सात्विकता है। और आप अगर चटपटी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, हाथ वहीं जाता है, इसका मतलब है राजसिकता है। और कुछ लोग बासी खाना खाते हैं, फ्रिज में पड़ा हुआ खाते हैं या मार्केट के पैक्ड फूड खाते हैं, तो उससे क्या बढ़ती है? तामसिकता। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अपने मन में भी हमारी शुद्धि हो, मन में सात्विकता बढ़े, प्रकाश बढ़े। जब भी सतोगुण बढ़ेगा, आपके मन में सबसे पहले क्या होगा? शांति। ये याद रख लीजिए। जब भी आप अच्छे काम करते हैं तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। आपने किसी की मदद की तो मन में क्या लगेगी? शांति। क्या लगेगी? शांति लगेगी आपके मन में, आपको अच्छा लगेगा। और जब कोई बुरा काम होता है तो क्या होता है? तब नींद नहीं आती, बेचैनी आती है, यानी कि गलती हो गई। तो आप जब भी अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, यानी कि आपने सात्विक कर्म किया। तो सात्विक कर्म का जो फल है वो बताया जाता है गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कि पहला फल मिलता है शांति और दूसरा फल बोला जाता है ज्ञान। जब आप शांत होंगे तभी तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे। जो व्यक्ति बेचैन है, भाग रहा है, वो क्या अपने आप को जानेगा? आप स्वयं को जानना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, भीतरी ज्ञान चाहते हैं, बाहरी ज्ञान नहीं, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मन को शांत करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। और तीसरा फल बोला जाता है कि वैराग्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि संसार की चीज़ों से फिर मोह आपका हटने लगता है। आप चीज़ों में नहीं उलझते। लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ लेते हैं। इसका क्या मतलब है? अहंकार आ गया, अज्ञानता आ गई।
तो सात्विकता 3 फल देगी। एक है शांति, क्या देगी? शांति। दूसरा ज्ञान, सभी बोले ज्ञान। और तीसरा वैराग्य। ठीक है, 3 चीजें हो गई। ऐसे ही तामसिकता जो होती है यानी भीतर का अंधकार, ये आपके अंदर अज्ञानता को पैदा करेगा, आलस्य। आप ऐसे पहचान सकते हैं जो व्यक्ति चीजों को टालता है, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन, आप हर समय टालते रहते हैं। आपको कोई काम दे दिया, आपने अपने बच्चे को ही सपोज काम दिया, आप उसको जज कर सकते हैं। अगर वो कहता है मैं तुरंत काम करके आता हूँ, तब तो ठीक है। अगर बच्चा टाल रहा है, नहीं आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी एग्जाम्स आने में तो बहुत टाइम है, अभी क्या पढ़ना है, अभी कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम आखिरी टाइम पे पढ़ेंगे। ये जो टालने की वृत्ति है, ये क्या करती है? ये बताती है कि तमोगुण प्रधान यानी तामसिकता बढ़ती जा रही है। जो सात्विक व्यक्ति होगा वो अपने मन की शांति के लिए कर्म करता है और उसका कर्म हमेशा उसको और गहरी शांति में ले जाएगा। और जो तामसिक होगा उसका कर्म उसे और तामसिकता में, अंधकार में लेके जाता रहता है। तो मोहग्रस्त व्यक्ति अपनी चीज़ों से बंधा हुआ, हर समय मोह करता हुआ, चीज़ों को टालता हुआ, जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य को तो सबसे पहले टाल देता है और उसको वो भाग्य का नाम दे देता है। भाग्य में ही ऐसा होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। खुद तो कर्म करता नहीं, लेकिन दोष परमात्मा के ऊपर आरोपित कर देता है। खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले लोग, जो जिम्मेदारी नहीं लेते, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो इसका मतलब है उनके अंदर भी तामसिकता ज़्यादा है। यदि आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप सात्विक व्यक्ति हैं, ये याद रखिए। और राजसिक व्यक्ति की पहचान क्या होगी? वो हर समय भागता रहता है, हर समय वो भागता रहेगा, क्योंकि उसको खूब चीज़ें चाहिए। उसे बड़ा घर चाहिए, बड़ा धन चाहिए, चीज़ें चाहिए, चाहे किसी से छीन के भी लेना पड़े, लेकिन उसको चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो राजसिक कर्म तो दुख में ही लेकर जाता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे। तो हमें अपने भीतर झांक के अपने आप को ठीक करना है। सात्विकता का उदय हो, प्रकाश हमारे अंदर आए, अंधकार दूर हो, राजसिकता दूर हो। तो इसके लिए हम प्रयास करें। आज इस होली के पर्व पर हम अपने अंदर दृढ़ निश्चय करें कि सबसे पहले तो हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, सही आहार का सेवन किया जाएगा, और दूसरी बात सतो गुण की वृद्धि की जाएगी। तो 2 चीजें सभी को याद रहेंगी। पहला शरीर का ध्यान, क्या चीज करनी है? शरीर का ध्यान। दूसरा सात्विकता आपकी बढ़े, तो सात्विकता बढ़ेगी तो शांति बढ़ेगी, ज्ञान आएगा और वैराग्य आएगा। इस चीज का आप सभी ने ध्यान रखना है। ईश्वर करे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए। ये होली प्रेम का, भक्ति का रंग आपके अंदर भर दे। और जिसे कहा जाता है जो हो गया सो हो गया, और अब से नवीनता, नई शुरुआत। तो एक अच्छी शुरुआत हम सभी की जिंदगी में हो और प्रेम ही प्रेम फैले, और साथ ही गुरु भक्ति का रंग सबके ऊपर चढ़ जाए। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।